नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। संसार का असर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों पर पड़ता है, हमारे ऊपर नहीं। हम अलग हैं, मन बुद्धि अलग। संसार का असर हमेशा नहीं बना रहता, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं इस संसार से अलग हूँ, हमारी ऐसी दृष्टि रहनी चाहिए, तो फिर उसकी जड़ कट जाएगी। हम परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। संसार में कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनका संबंध प्रकृति के साथ है, हमारे साथ ना है और ना ही ये हो सकता है। हमारा आकर्षण हमेशा नाशवान वस्तुओं में होता है, जिसका मुख्य कारण अज्ञान है। हम संसार के संबंध से होने वाले दुख को संसार के संबंध से ही मिटाना चाहते हैं। हमारी हमेशा संसार में ही रुचि रहती है। जितना हमने संसार से सुख लिया है, उससे कुछ अधिक दुख यदि हमें हो जाए तो हमारी रुचि संसार से नष्ट हो जाएगी। यह दुख होगा विचार से या सत्संग से। इससे भी ना हो तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। विचारों से यह रुचि इतनी जल्दी नहीं छूटती जितनी जल्दी दूसरों को सुख देने से या भगवान के शरण होकर उनको पुकारने से छूटती है। जिसकी भगवान में रुचि है मगर भोगों में रुचि नहीं है, उनके पास बैठने से भी ये रुचि मिट जाती है। भगवान अपनी तरफ से किसी की सांसारिक रुचि तथा सुख को नहीं छुड़वाते। छुड़वाने का काम तो चोर डाकुओं का है। प्रभु तो उदार हैं, वो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। भगवान साधक की रुचि को छुड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर छोड़ने की रुचि ज्यादा हो और संसारिक रुचि कम हो। यदि हम अपनी ओर से संसार के खिंचाव को मिटाने का उपाय करें तो हमें चाहिए कि हम विषयों का सेवन राग पूर्वक ना करें, पर भजन राग पूर्वक करें। विषयों का सेवन करते समय, भोग भोगते समय हृदय को कठोर बनाए रखना चाहिए। भोगों में रस ना लें, उनसे निर्लिप्त रहें। यह जरूरी नहीं है कि जो दिखता है उसकी सत्ता होती है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है, ये जरूरी नहीं है। मृग तृष्णा का जल दिखता है, दर्पण में हमें अपना मुंह दिखता है, रस्सी में सांप दिखता है, तो क्या उनकी सत्ता होती है? क्या वास्तव में वो होते हैं? विचार पूर्वक देखें तो संसार का पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव हो जाएगा और वर्तमान में भी इसका प्रतिक्षण अभाव ही हो रहा है। जो हर क्षण बदल रहा है, उसकी सत्ता को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उत्पत्ति विनाश का यह प्रवाह, ये फ्लो वर्तमान में स्थित रूप से दिख रहा है। जैसे पहले कभी महाभारत की घटनाएं वर्तमान में थीं और बड़ी ठोस रूप में दिखती थी, पर आज वो है क्या? आज उनकी कथा शेष रह गई है। ऐसे ही अभी जो वर्तमान में दिख रहा है, ये भी नहीं रहेगा। बीज से अंकुर बनता है, अंकुर से पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, फिर इसमें फूल और फल लगते हैं,
इसी प्रकार संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अंकुर बना तो बीज नहीं रहा, पौधा बना तो अंकुर नहीं रहा, वृक्ष बना तो पौधा नहीं रहा। कहने का तात्पर्य है कि संसार में कोई चीज स्थित है ही नहीं, सब में परिवर्तन होता ही है। यदि कोई बुद्धिजीवी है तो वो संसार की निरंतर परिवर्तनशीलता से ये सीख सकता है कि हमें भी अपना कल्याण करना है। तो प्रकृति की भांति अपने मन में निरंतर बदलाव लाना चाहिए, जो हमारी मुक्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। मन का सात्विक परिवर्तन ही कर देता कल्याण, साधक आगे आगे चले, पीछे चले भगवान। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।